विपक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे अधिकारियों को लेकर भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि बीजेपी ने ईडी सीबीआई का खौफ दिखाकर नीतीश को डरा दिया है। और महागठबंधन के नेता एक सुर में कह रहे हैं कि जांच का डर दिखाकर ही बीजेपी ने बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया है। नीतीश जी को जो है भयभीत करने के लिए उनके अफसर जो भ्रष्ट अफसर है, आईएएस अफसर है, संजीव हंस जैसे लोग हैं, जो बिजली विभाग के अपर सचिव हैं और पीएचडी के भी अपर सचिव हैं, उन पर बलात्कार के केसेज है, 95 करोड़ का रिसोर्ट बनाने का है, आपके जो मीटर जो लगा स्मार्ट मीटर के कमीशन के बतौर मर्सिडीज मिली। तो धीरे धीरे ये बात तो सब लोग जान चुके थे कि संजीव हंस करप्ट भी हैं और रेप्टिस्ट भी हैं। उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने उनको पीएचडी का अपर सचिव बना दिया। और भारतीय जनता पार्टी यह बात अच्छी तरह से जानती है कि दिल्ली में नीतीश जी ट्रबल पैदा करेंगे, तो ट्रबल पैदा नहीं करे, इसलिए संजीव हंस पर ईडी ने छापेमारी की। और बिहार के कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं। उसको डर दिखा करके नीतीश कुमार जी को ये लोग जो है ब्लैकमेल कर रहा है बीजेपी के लोग। और कभी संजीव हंस के यहाँ, तो कभी फलना जी के यहाँ, कभी चिल्ला जी के यहाँ, ये सब ईडी अधिकारियों को भेज करके नीतीश कुमार जी को प्रेशर में रखना चाहता है, और ताकि इधर उधर नहीं करे नीतीश कुमार। इसीलिए ये लोग बीजेपी के लोग जो हैं कभी ईडी को, कभी सीबीआई को, कभी आईटी डिपार्टमेंट अधिकारियों पर अगर नकल कसी सब काम कर रहे हैं। आपको किस बात इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अभी अपने स्थान पे जाइए। बिहार के हक पर सवाल उठे तो बवाल मचा। बवाल मचा तो मुख्यमंत्री का गुस्सा फूटा। सीएम गुस्से में बोले तो सवालों में घिरे। और वो सवाल है उनके चहेते माने जाने वाले आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ। संजीव हंस का पूरा परिचय बताएंगे, दिखाएंगे कि क्यों ये विवादों में रहे हैं। लेकिन उससे पहले संजीव हंस के नाम पर बिहार में जारी सियासत की बात। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संजीव हंस और इन जैसे दागी आईएएस अधिकारियों की वजह से ही बिहार के स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर नीतीश बैकफुट पर है। विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि जो संजीव हंस आईएएस अधिकारी हैं वो नीतीश कुमार के खासमखास हैं और गंभीर आरोप लगने के बावजूद उनको पद पर बनाए रखा गया है। और जो विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार ने अपनी डिमांड छोड़ी है, उसके पीछे भी कहीं न कहीं नीतीश कुमार के करीबी आईएएस अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं या ईडी के रडार में वो आए हैं, वो नीतीश कुमार पर दबाव के तौर पर काम कर रहा है। एक दिन पहले जब विपक्ष विधानसभा में विशेष राज्य की मांग को लेकर नीतीश सरकार को घेर रहा था, तभी सुर्खियों में रहने वाले ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव आईएएस अधिकारी संजीव हंस विधानसभा पहुंचे थे। आज तक ने इन पर उठ रहे तमाम सवालों को जानने की कोशिश की, लेकिन जवाब क्या था आप खुद देख और सुन लीजिए। सर, आपके ऊपर कई तरह के जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, ईडी की सर छापेमारी हुई थी सर, विपक्ष आपके ऊपर क्या कहेंगे सर? ईडी की छापेमारी हुई है सर आपके ऊपर। आज विपक्ष ने कहा सर कि जो संजीव हंस हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप में हैं और नीतीश कुमार जो हैं इसी वजह से बैकफुट पे हैं। नो कमेंट्स। सर कुछ तो बताइए सर। नहीं, ईडी की छापेमारी में सर क्या हुआ सर? नो कमेंट्स। कुछ भी नहीं बोलेंगे सर? विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उस पर तो सर बोलेंगे ना। कहा जा रहा है नीतीश जी आपके वजह से डरे हुए हैं इस वक्त। आज तक के सवालों पर संजीव हंस ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन विपक्षी सियासत इनके पीछे पड़ गई है। विपक्ष का आरोप है कि संजीव हंस जैसे भ्रष्ट अधिकारी नीतीश के चहेते हैं, जिनके खिलाफ केंद्र ने शिकंजा कसा है और नीतीश को मजबूर कर दिया है। सवाल है कि नीतीश कुमार पर विपक्ष के इन आरोपों में कितना दम है। क्या ईडी और सीबीआई की जांच का कनेक्शन बिहार के स्पेशल स्टेटस की मांग से है? विरोधियों के सवालों का जवाब बिहार सरकार ने 2 टूक देकर इसे खारिज कर दिया है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। सही बात है। ईडी की कार्रवाई हुई है, कार्रवाई होगी आगे, इसमें हम लोग क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से कुछ होगी कार्रवाई? सरकार का मामला थोड़ी ईडी का है। और जो आरोप लगा है सर, आरोप को बहुत बात लगता है, सच्चाई सामने आएगी जांच के बाद कार्रवाई। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि लेकिन अभी तक पद पर क्यों बने हुए हैं?
जब तक कार्रवाई नहीं होगी कानून में, जब तक कार्रवाई नहीं होती है, सजा नहीं हो जाती तब तक। विपक्ष नीतीश को लगातार घेर रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपी अफसरों से नजदीकी के आरोप लगाकर महागठबंधन मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन साथ ही पूरी तरह से नीतीश के साथ खड़े हैं। नीतीश जी किसी से डरने वाले नहीं हैं। नीतीश जी हम लोगों के नेता हैं। बिहार के अंदर एनडीए के नेता हैं नीतीश जी, और अगला चुनाव 25 भी नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। ये राजद के लोग इस समय उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, और वो चारों तरफ से ईडी सीबीआई के घेरे के अंदर उनका मुखिया ही अभी पड़ा हुआ है। तो क्या जवाब देंगे? नीतीश जी किसी से डरने वाले नहीं है। नीतीश जी अपने हिसाब से बिहार चला रहे हैं और बिहार का विकास कर रहे हैं एनडीए के नेतृत्व में। नीतीश कुमार कहीं डरे हुए भी हैं क्या? नीतीश कुमार न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे। नीतीश कुमार जो है सो बिहार के मान सम्मान की रक्षा के लिए दिन भर काम करते हैं और रात भर काम करते हैं। विपक्ष जिन भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों का नीतीश से करीबी संबंध बताकर निशाना साध रहा है, उनमें से एक संजीव हंस पर 17 जुलाई को ही ईडी ने छापेमारी की थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। साथ ही एक महिला वकील से रेप, प्रलोभन, धोखाधड़ी समेत अन्य आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया गया है। आरोपों के घेरे में संजीव हंस के साथ साथ आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव भी हैं। दोनों पर 2023 में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उन पर किसी भी कार्रवाई से फिलहाल रोक लगा रखी। ऐसे ही आरोपों को लेकर संजीव हंस के बहाने नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं, जिन पर शोर और संग्राम जारी है। शशि भूषण, पटना, आज तक।